नमस्कार सभी का, आप सभी का मेंटर्स एकेडमी यूट्यूब के चैनल पर स्वागत है। इससे पहले अपन ने एक टॉपिक किया था त्रिकोणमिति, जिसको अपने कंप्लीट कर लिया था लगभग। अब उसी में सिर्फ प्रैक्टिस सेट बचे हैं जो कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे एज ए प्रैक्टिस, जो लाइव क्लासेस के तौर पर अपन कंप्लीट करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो अपना टॉपिक है मेंसुरेशन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अब ये आते कौन सी एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले बता दूं, देखो ये एनटीपीसी एग्ज़ाम में भी आता है, ग्रुप डी एग्ज़ाम में भी आता है और उसके साथ साथ किस में आता है, पटवार की एग्ज़ाम में भी। ठीक है। अब ग्रुप डी, एनटीपीसी और पटवार टॉपिक एक ही है, थोड़ा सा फ़र्क रहता है दोनों में। फ़र्क क्या रहेगा वो देखना। पटवार में इसके जो वेटेज है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये मेन टॉपिक होता है पटवार में, क्योंकि उसमें क्षेत्र में त्रिकोणमिति वगैरह है, जियोमेट्री है, वो टॉपिक उसमें नहीं है, इसलिए इसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इसमें इसका वेटेज थोड़ा सा कम रहता है। वेटेज का मतलब है इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं और इसमें क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये थोड़ा सा फ़र्क रहता है। तो इस टॉपिक को बड़े डिटेल से देखेंगे सारे के सारे, जिससे आपके पटवारी के सारे कंप्लीट क्वेश्चन कवर हो जाएं। और साथ में अगर ये आपने कवर कर लिए तो ये 100% आपके क्वेश्चन इसके कवर हो जाएंगे। अब इसमें आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही देखते हैं इसका, कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के जो टॉपिक में है, इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे अपन। एक तो इसको करेंगे 2D यानी 2 डायमेंशनल, और एक इसे करेंगे 3D के अंदर। अब 2D में भी बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, तो उनका सारा डिटेल से अपन पढ़ेंगे इसमें। अब 2D में टॉपिक कौन कौन से आते हैं वो देखना। तो 2D में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले मान लें, जो इंट्रोडक्शन होता है वो होता है त्रिभुज से। उसके बाद में अगला जो टॉपिक बनता है वो बनता है कौन सा, इसमें चतुर्भुज बनता है। उसके बाद में इसमें बनता है वर्त बनता है, और उसके बाद में एक बनता है इसमें बहुभुज। ये 4 टॉपिक इसमें बनते हैं। बहुभुज पर क्वेश्चन, जो इंडिविजुअल जो क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी जो लोको पायलट का पेपर हुआ था, जो ग्रुप डी के पेपर होते हैं, उसमें पूछे गए थे इस बहुभुज पर, ठीक है। उसके बाद में 3D में जो टॉपिक आते हैं वो कौन कौन से बनते हैं अपने पास में, वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला अपना पास में टॉपिक आता है कौन सा, घन। उसके बाद में कौन सा आता है, घनाभ। तीसरा टॉपिक अपने पास में आ जाता है इसमें बेलन। अगला टॉपिक आता है इसमें शंकु। उसके बाद में टॉपिक आता है इसमें गोला। एक आता है इसमें अर्धगोला, और साथ में इसमें खोखला गोला भी इसी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब कुछ इसमें नए टॉपिक है जो अभी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम आ रही है उसमें आने लगे हैं ये, ठीक है। वो टॉपिक अपने पास में एक आता है इसमें प्रिज्म आता है, एक आता है इसमें पिरामिड, एक आता है इसमें समचतुष्फलक। दिख रहे होंगे सबको इसमें, इधर ये टॉपिक है अपने पास में, ठीक है। अब ये देखो, दिखने में तो टॉपिक कितने अपने पास में, 4 टॉपिक ही रहे, और ये कितने अपने पास 8, यानी टोटल टॉपिक अपने पास में 12 है। पर अगर क्वेश्चन कितने बताए मैंने, हाईएस्ट क्वेश्चन बताए कितने, 5 से 6 क्वेश्चन बताए। अब 12 में से यानी मतलब है कि किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है। अब ऐसा नहीं कि 2D में से या 3D में से, वो तो किसी में भी आ सकता है। पर अभी जो फिलहाल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो रिलेट करते हैं, यानी बेलन को किससे, प्रिज्म है, घन है, इसको प्रिज्म है, बेलन है, इसको पिरामिड है, इससे रिलेट कर देगा आपस में। जैसे घन शंकु, घन से अपन ने शंकु बना लिया, या घनाभ से बेलन बना ली, इस तरह से रिलेट करके पूछेगा। और इसमें भी देखो, ये तो एक टॉपिक मेन टॉपिक बताया मैंने इसमें आपको। इसमें भी क्या क्या पढ़ेंगे वो देखना। जैसे त्रिभुज है, अब त्रिभुज अकेला थोड़ी होता है, त्रिभुज में भी तीन चीज़ होती है इसमें। अब त्रिभुज में कौन कौन से बनेंगे अपने पास में, एक तो समबाहु त्रिभुज हो गया, एक कौन सा हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, और एक अपने पास में कौन सा बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में एक त्रिभुज और आता है, वो कौन सा आता है, समकोण। इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे सारे। तो यानी त्रिभुज के भी कई टाइप हो गए। चतुर्भुज है उसके बाद में। अब चतुर्भुज में भी कौन से हो गए अपने पास में, वर्ग है, आयत है,
समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, चतुर्भुज में आ जाएंगे। तो इसको भी बड़े डिटेल से देखेंगे सारे को। उसके बाद में अगला नंबर किसका आता है, वर्त का। थोड़ी सी देखो मैं एक भूमिका बना रहा हूँ कि किस तरह से अपन आगे इनको कंप्लीट करेंगे। आपको उसी तरीके से आपको नोट्स वगैरह है और इसको पढ़ना है, ठीक है। नोट्स बनाते चलना साथ साथ में इसके। नहीं है तो मैं आपको एक PDF है वो सेंड कर दूंगा सबको, जिसमें कंप्लीट नोट्स हैं इसके, ठीक है। अब वो कहाँ से आपको वो नोट्स मिलेंगे वो भी मैं इसमें अभी बता दूंगा इसके बाद में। अब जैसे एक वर्त है, अब वर्त में अकेला वर्त नहीं पढ़ेंगे अपन, इस वर्त में भी आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसमें वर्त में आएगा क्या, अर्धवर्त आ जाएगा एक, तो कौन सा बनता है, अर्धवर्त, ठीक है। और एक अभी जो क्वेश्चन आने लगे हैं सबसे ज़्यादा, एक आता है तिर्जाखंड, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि वर्त में ही पहले कंप्लीट वर्त के बारे में पढ़ते हैं, फिर अर्धवर्त के बारे में पढ़ते हैं, फिर किसके बारे में पढ़ते हैं, तिर्जाखंड के बारे में। बहुभुज है, अब बहुभुज भी किस तरीके का पढ़ते हैं, समबहुभुज। यानी इसका मतलब है जिसमें भुजाएं मान ले 5, 6, 7, 8 हो और उसके अंतः कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, या उसके विकर्णों की संख्या। जैसे विकर्णों की संख्या देखो, त्रिभुज होती है, त्रिभुज में कभी भी नहीं बनती, विकर्ण बनता ही नहीं है। वो किस में बनता है, चतुर्भुज में। चतुर्भुज है मान लें तो इसमें कितने विकर्ण खींचे जाएंगे, 2। अगर आपसे इसमें पंचभुज है, षटभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, 10 भुज है, तो उसमें कितने विकर्ण खींचे जाएंगे वो आपको पढ़ने में किस में मिलेगा, आपको समबहुभुज में पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरह से ये 2D का पार्ट बनता है अपने पास में। अगर आप NTPC और ग्रुप D का पेपर दे रहे हो तो इसमें थोड़ा सा फोकस रख लीजिए, आपका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद में एक 3D है अपने पास में, ये अगर आप पटवार का पेपर दे रहे हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये देखो मेंसुरेशन टॉपिक सब में आता है, कोई भी एग्जाम दे लेना आप उठा के इसमें। तो उसके बाद में घन है। अब घन से क्या मतलब समझते हो, घन एक सीधे से रिलेट करता है किससे, चतुर्भुज से। जैसे चतुर्भुज में अपने पास में आपने पढ़ते हैं अपन वर्ग पढ़ते हैं, वर्ग से ही अपने पास में 3D जो बनती है, शेप बनती है, वो क्या कहलाती है, घन कहलाती है। और एक आता है आयत, और आयत से क्या बनता है अपने पास में, आयत से बनेगा अपने पास में क्या, घनाभ बनेगा। उसके बाद में वर्त है, अगर वर्ताकार कोई भी भाग दे रखा है, आधार दे रखा है, इससे अगर आप बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में, बेलन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने एक वर्ताकार से आपने इस तरह से लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, शंकु। अब इनके आयतन कितने बनेंगे, इनके वक्र भाग का क्षेत्रफल कितना बनेगा, इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा, वो सारा डिटेल से अपन पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद में गोला है, अर्धगोला है, इसके बारे में भी अपन इसमें ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं आता। इसका सिर्फ आपको आयतन का और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सिर्फ फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं प्रिज्म और पिरामिड। आप ग्रुप डी के 2018 के पेपर उठा के देख लेना, लगभग सेट में आपको प्रिज्म और पिरामिड मिलेगा। अब प्रिज्म पिरामिड में पढ़ने लायक क्या चीज़ है, इसमें पढ़ने लायक सिर्फ इतनी सी चीज़ है, इसका आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए सिर्फ, और वो मैं स्टार्टिंग से बताता चलूँगा, जिससे लास्ट में आप यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 2D और 3D का थोड़ा सा हुआ अपना इंट्रोडक्शन, जिसमें अपन स्टार्ट किससे करेंगे, त्रिभुज से। त्रिभुज में सारे जितने भी त्रिभुज है वो कंप्लीट करेंगे, फिर चतुर्भुज, वर्त, बहुभुज, उसके ये 2D है, उसके बाद 3D है। तो इसमें क्लासें काफ़ी रहेगी, एक एक करके सारी क्लासें मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 से रिलेट करूँगा। ये सिर्फ मैं एक इंट्रोडक्शन बता रहा था। एक मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि अभी जो लॉकडाउन के पीरियड में तैयारी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है कि पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो पहले बता दूं, देखो एग्ज़ाम कभी किसी भी टाइम हो, एग्ज़ाम होगा तो सही, चाहे वो अगस्त में हो, चाहे सितंबर में हो, चाहे दिसंबर में हो। अपन क्या एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के तौर पर अपन को तैयारी कंटिन्यू रखनी है, और कंटिन्यू रखने का मतलब है कुछ ना कुछ अपन को पढ़ते रहना है, ठीक है। कोचिंग जब भी खुलेगी, स्टार्ट होगी, सारे कंटिन्यू कर लेंगे उस, और वो स्टार्ट तभी हो पाएगी जब आगे के एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, मेंटर्स एकेडमी के द्वारा क्या क्या स्टार्ट किया जा रहा है वो आपको कंटिन्यू करना है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक तो साइंस की क्वेश्चन अपन ने स्टार्ट कर दी है। अब साइंस की क्वेश्चन कहाँ दे रहे हैं, एक मैंने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है, ठीक है। इसको सबसे पहले टेलीग्राम पर इस चैनल को ज्वाइन करना है आपको। इसमें क्यूज मिलेंगे आपको, टेस्ट मिलेंगे आपको। जैसे साइंस के इसमें डेली के 10 क्वेश्चन साइंस के मैं डालता हूँ, और ये सारे के सारे रेलवे में आए हुए हैं, ठीक है। यानी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं इसमें डालता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगला रहता है इसमें मैथ के,
टॉपिक वाइज मैंने मैथ के क्वेश्चन मैं इसमें दे रहा हूँ, 10 से 15 भी हो सकते हैं, बाकी 10 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे इसके अंदर। एक करंट जीके की आपको डेली आपको अपडेट मिल रही है। अब करंट जीके की इससे थोड़ा सा इसमें और डाउट होता है कि आज का करंट जीके क्यों पढ़े। अरे भाई, या आज का करंट जीके पढ़ने का नहीं होता। अगर ये एग्ज़ाम आपका अगस्त में हो तो काम तो आज का ही आएगा। और करंट जीके का मतलब ये नहीं है कि आज का ही है, वो रिलेट करता है पूरे इस सत्र से, यानी 2020 से 2019 से रिलेट करता है वो। तो उसको आपको बस इतना सा करना है, ये डेली का रूटीन बना लीजिए, ज़्यादा कुछ दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है आपको। ये 10 इसके क्वेश्चन मिलेंगे और साथ साथ में इसका जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी मैं पीडीएफ के तौर पर डाल रहा हूँ। तो ये हमारी तरफ से 30 क्वेश्चन अभी दिए जा रहे हैं आपको, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस के लिए, आप खुद ही सोच सकते हो। देखो, डेली के 30 क्वेश्चन अगर महीने की भी आप देखोगे तो 900 क्वेश्चन आपके कब तैयार हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और कुछ नहीं करना आपको, 5 से 7 मिनट, ये 5 मिनट का खेल रहता है ये, ठीक है। इसमें भी मैं 5 से 10 मिनट लगभग देता हूँ, 1 मिनट लगती है, प्रैक्टिस हो जाती है, सारा दिमाग में रिकॉल हो जाता है। जहाँ आपको लगे वहाँ रिवीजन कर लीजिए, जो भी आपके पास नोट्स हैं ये आपको पढ़ना है, कुछ नोट नहीं करना है आपको, सिर्फ रीडिंग लगानी है इसकी। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर, मैथ बाय किशन सर एक टेलीग्राम चैनल है अपना, उस पर आपको ये सारी की सारी चीज़ मिल जाएगी। और साथ साथ में एक और बता दूं, इसमें YouTube पर सारे वीडियो डाल ही रहा हूँ। आगे से मेंसुरेशन का आपके पास में है, मेंसुरेशन टॉपिक है वो आपको कंप्लीट मिलेगा, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 से कंप्लीट मैं कराऊंगा, ठीक है। अभी लाइव का भी ऑप्शन अपने पास आ चुका है, तो लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो कंटिन्यू जुड़े रहिए कोचिंग से, और जब तक लॉकडाउन पूरी तरीके से हट नहीं जाता या कोचिंग स्टार्ट नहीं हो जाती, ठीक है, या कोई एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, तब तक आपको यही कंटिन्यू करना है। कम से कम आपको कितना टाइम, 20 से 25 मिनट, मैं 1 घंटा कहता हूँ, 24 घंटे में 1 घंटा आपको निकालना है अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। और इस 1 घंटे की पढ़ाई से आप बहुत आगे निकल जाओगे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे। तो थोड़ा सी इतनी मेरी बात माने और आपको कंटिन्यू तैयारी करनी है, ठीक है। इसके लिए सभी का धन्यवाद। आगे अपन कल से मैं सारे के सारे ये जो टाइप वाइज टॉपिक आपको स्टार्ट करवा दूंगा। धन्यवाद सभी का।